तकदीर हजारों की जगाई आपने, जिंदगी लाखों की बनाई आपने। डूब रहे थे जो भव सागर में, कश्ती करोड़ों की पार लगाई आपने। ऐसे संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन चरणों में शत शत नमन। विद्या गुरु के संस्मरण सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मित्रों, चलिए आज हम यह जानेंगे कि किस प्रकार से मूल गुणों के पालन में स्वाश्रित होना चाहिए। यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आचार्य गुरुवर कहते हैं कि साधकों को केशलुंचन, प्रतिक्रमण आदि मूल गुणों के परिपालन में स्वाश्रित होना चाहिए। स्वाश्रित का अर्थ होता है स्वावलंबी, या यूं कहें तो स्वयं पर आश्रित होना। इसके लिए आचार्य भगवंत अपने शिष्यों को तदानुकूल प्रेरित एवं प्रोत्साहित भी करते रहते हैं। एक बार की बात है, 2 नवदीक्षित मुनिराजों ने मध्य रात्रि में केशलुंचन करना प्रारंभ किया। अब उनको केशलुंच करते करते 6 घंटे हो गए, परंतु अभी तो वे 10% ही कर पाए थे। करते गए और सुबह हो गई। अब जब सुबह के समय आचार्य भगवंत उन मुनिराज के कक्ष में पहुंचे तो वहां पर मौजूद जो उस समय ज्येष्ठ साधु थे, उन्होंने भगवंत को बताया कि गुरुदेव, केशलुंच करते करते 6 घंटे हो गए हैं, परंतु अभी इतना ही हो पाया है। अगर आप आशीर्वाद हो तो क्या हम मदद करा दें? तब गुरुदेव ने जो मुनिराज केशलुंच कर रहे थे उनसे पूछा, आप कर तो लेंगे ना? ठीक तो लग रहा है कि नहीं? तब उन मुनिराजों ने स्वीकृति में विनत भाव होकर अपने हाथ जोड़ लिए। गुरुदेव ने उनसे कहा, हमारा आशीर्वाद है, लगे रहो सैनिकों। और यह कहकर आचार्य भगवंत वहां से चले गए। जिस तरह सैनिक शत्रुओं की सेना को मात करने के लिए बॉर्डर पर सजग होकर तैनात रहते हैं, इसी तरह साधक को भी कर्म शत्रु की सेना को परास्त करने के लिए प्रति समय सतर्क रहना चाहिए। और इसी दृष्टि से आचार्य गुरुवर जो मोक्ष मार्ग के साधक हैं, उनको कभी कभी सैनिक भी कह देते हैं। गुरुदेव को ऐसा कहकर गए अभी मुश्किल से आधा पौना घंटा ही हुआ था कि दोनों मुनिराज जो केशलुंच कर रहे थे और असमर्थ थे करने में, वे अब केशलुंच पूर्ण कर गुरुदेव का आशीर्वाद लेने पहुंच गए। जहां गुरु आशीष है, वहां भला कोई भी कार्य संभव कैसे हो सकता है। उस समय यदि करुणा कर आचार्य श्री जी अन्य मुनिराज द्वारा केशलुंच में मदद करवा देते तो ये नवदीक्षित मुनिराज स्वाश्रित नहीं बन पाते। इसी प्रकार एक बार की बात है, यह बात कुंडलपुर की है। कुंडलपुर में आर्यका श्री 105 अनंतमती माता जी ने दीक्षा के बाद प्रथम बार केशलुंच किया। क्योंकि वे प्रथम बार केशलुंच कर रही थी तो वे पूरा करने में असमर्थ रहीं, तो उन्होंने सहयोग ले लिया। जब उन्होंने प्रातः जाकर गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन किया कि गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हो तो आज हम दूसरा उपास करने की भावना रखते हैं, तब गुरुवर मुस्कुराकर बोले, पहले गाड़ी पटरी पर लाओ, फिर स्पीड बढ़ाओ। यानी पहले केशलुंच जैसे मूल गुण में स्वाश्रित बनो, फिर अन्य गुणों का परिपालन करना। तो मित्रों, आचार्य गुरुवर हमेशा अपने शिष्यों और अनुयायियों को स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करते हैं। और गुरुदेव हमेशा अपने प्रवचनों में यह कहते हैं कि भारत पुनः सोने की चिड़िया तब ही बन पाएगा जब हम स्वावलंबी बनेंगे और किसी और पर आश्रित नहीं होंगे। तो आइए हम सब गुरुदेव के सपने को साकार करने में अपना योगदान करें। अगर आपको यह संस्मरण पसंद आया हो तो कृपया अपने मित्रों और परिजनों में अवश्य शेयर करें, ताकि वे विद्या गुरु के संस्मरणों से वंचित ना रह पाएं। जय जिनेंद्र।